जय हिंद माय डियर गाइस। मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक बैलेंस स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो इससे पहले मैं इंडो इस्लामिक कल्चर का जो एक सिलेबस के अंदर एक पीरियड था जिसको हम कहते हैं अराइवल ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, इसके ऊपर सारे वंशज का मैं बना चुका हूं वीडियो। जितने जिस वंश ने भारत पर शासन किया है, यानी दिल्ली की गद्दी पर जिसने शासन किया है, मैं सारा का वीडियो बना चुका हूं। तो लास्ट बचता है मुगल वंश। अभी हम देखेंगे मुगल वंश, और मुगल वंश शुरू होता है 1526 से। तो मुगल वंश का पीरियड है 1526 से लेकर 1857 तक, यानी जब देश के अंदर अंग्रेजों की सत्ता आ गई थी तब तक। तो इसका पहला जो राजा हुआ था वो हुआ था बाबर, और बाबर का जो अवधि थी कितनी थी, 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर का जन्म फरगना यानी उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, ये एक तैमूर वंश से थे, और माता मंगोल वंश से थी। इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानूम। यह जो मंगोल वंश का शासक था चंदेल, उसकी 12वीं पीढ़ी थी। तो हम देखते हैं इन्होंने क्या किया। सबसे पहले गद्दी पर बैठने के बाद इनके जो पिता थे उमर शेख के गुजरने के बाद ये गद्दी बैठे, और इन्होंने अफगान के ऊपर बार बार हमला किया। यानी 1494 से लेकर 1512 तक लगातार हमले करते रहे, और इस हमले में कभी वो हारते थे और कभी जीत जाते थे। यानी इस तरह से चलता रहता था। कभी 100 दिन सत्ता में रहे और फिर हार गए। ये कहानी चलती रही, और ये कहानी चली कितना 1512 तक, 1512 ईस्वी तक। जब ये यहां पर देखा कि मेरी नहीं चलने वाली है, ये मुझे सत्ता बार बार नहीं मिलेगी, यानी मैं बार बार लड़ता रहूंगा और सत्ता आएगी और चली जाएगी, तो इन्होंने भारत में आक्रमण किया। और भारत में बाबर ने 5 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण उसने 1519 में किया, वहां पर बाजौर और भैरा को जीता, और 1519 में ही पेशावर को जीता, जो कि अभी कहां पर है, पाकिस्तान में। 1520 के अंदर सियालकोट जो कि पाकिस्तान है उसको जीता। 1524 के अंदर पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया। 30 अप्रैल 1526 में पानीपत में युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। यह हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गया था। हारने का कारण था इब्राहिम लोदी के पास में 80,000 से लेकर 1 लाख तक की सेना थी, 1,000 घुड़सवार थे, लेकिन बाबर के पास में क्या थे, अग्निशास्त्र थे, बारूद फेंकने वाली उनके पास तोपें थी, यानी ये तोपखाना था, जिसके कारण कम सेना होने के बावजूद भी बाबर जीत गया था। तो इस तरह से, लेकिन इसने जो लड़ाई लड़ी थी एक उज्बेक नीति से लड़ी थी, यानी उज्बेकिस्तान की जो नीति है उसको फॉलो किया था, यानी जिसको हम बोलते हैं तुगलकामा नीति। और ये नीति होती है सेमी सर्किल बनाकर, यानी फौज को एक सेमी सर्किल में खड़ा कर दिया था। जैसे दुश्मन आएगा, अंदर आएगा, और सेमी सर्कल्स में उसको दुश्मन को घेर लेंगे, जिसके कारण ये जीता। उसके बाद 1527 ईस्वी में इसने खानूबा का युद्ध लड़ा, वहां पर राणा सांगा को हराया। राणा सांगा का युद्ध ऐसा था कि इसके पांव खड़े हो गए थे, बाबर के पांव उखड़ गए थे, लेकिन एक तोपों की वजह से राणा सांगा हार गया। जहां पर तीर और तलवार चल रही हैं, वहां पर तोप दूर से ही हमला करती है, तब क्या होता है। तो ये हार गए थे इसमें। 1528 ईस्वी में चंदेरी में राजपूत जो शासक थे उनको हराया। 1529 में घाघरा का युद्ध था,
इसमें अफगान और बंगाल पर इसने विजय हासिल की। 3 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो गई और इसका जो मकबरा है कहां पर है? काबुल में। इसके बाद नेक्स्ट शासक आया इनका पुत्र हुमायूं, जिसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं को देखते हैं हम। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इसका पीरियड है 1530 से लेकर 1540 तक और 1555 से लेकर 1556 तक। इसका 2 पीरियड है। इसमें 1530 के अंदर यह भारत में घुसे, लेकिन क्या हुआ उसको हम आगे देखेंगे। इसकी माता का नाम था महम बेगम। इसका जन्म 26 मार्च 1508 काबुल में हुआ था। इसकी ताजपोशी 29 दिसंबर 1530 में हुई थी, यानी 29 दिसंबर 1530 में इसकी ताजपोशी हुई थी। ताजपोशी होने के बाद इसने भाइयों का बंटवारा कर दिया। यानी क्या किया था बाबर ने? भाइयों में जो उनका राजस्व था उसको भाइयों में बांट दिया था। उसके बाद भाइयों को जो उनके अलग अलग सूबे थे उसका मालिक बना दिया था। इसने सबसे पहले चौसा का युद्ध लड़ा। चौसा के युद्ध में, यानी चौसा का युद्ध हुआ था 1539 को। इसमें शेरशाह सूरी से यह हार गया था। उसके बाद 1540 में एक कन्नौज के युद्ध में भी हार गया और कहानी ये हुई, इसको यहां से भगा दिया, ये ईरान भाग गया। ये भाग गया और वहां जाके इसने क्या किया? ईरान की सेना की मदद ली और ईरान की सेना की मदद लेने के बाद में यह 1555 में फिर भारत में आया और 1556 में इसने आकर वापस भारत की जो गद्दी थी, यानी जो दिल्ली की गद्दी थी, उसको कब्जे में लिया। इसकी मृत्यु 27 जनवरी 1556 को हो गई थी। इसकी बेगम जो हाजी बेगम थी, यानी हामिद बानो बेगम, ने इसका मकबरा बनवाया और वो कहां पर है? दिल्ली में। इसके बाद देखते हैं हम, इसका पुत्र था। इसके मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र सिर्फ 13 साल का था। इसे कहते हैं अकबर, और अकबर का पूरा नाम क्या है? अबू अल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका पीरियड है 1556 से लेकर 1605 तक। जब हुमायूं डर के भाग गया था तो यह सियालकोट में जाकर एक राजा था, हिंदू राजा राणा, उसके यहां रहा। वहां पर उसका अकबर का जन्म हुआ। तो अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट के अंदर। इसकी माता का नाम था हमीदा खान बेगम। इसकी ताजपोशी हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को इसकी मृत्यु हुई। इसका राज अभिषेक हुआ था जब उसकी उम्र मात्र 13 साल की थी। इस उम्र में इसका एक सिपह सालार था हुमायूं का, जो इसके साथ चलता रहा, जिससे इसको गाइडेंस मिलती रही। यानी एक तरह का बॉडीगार्ड था और वो था बैराम खां। यानी बैराम खां हुमायूं का भी सिपह सालार था और इसके साथ रहा, इसका बॉडीगार्ड रहा। इसने पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का, दूसरा युद्ध जिसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे बाद के युद्ध हम देख लेते हैं पहले। तो इसने मालवा का युद्ध लड़ा और मालवा पर विजय पाई। इसका विजय पाने के कारण इनका जो मुगलों का था मेन चीज था इनका तोपखाना, जो कि भारत के राजाओं में ये विकसित नहीं हुआ था। मालवा के युद्ध 1561 ईस्वी में हुआ। यहां पर बाज बहादुर को हराया। इसके बाद बंगाल पर इसने हमला किया और बंगाल का युद्ध हुआ 1572 ईस्वी में,
लेकिन बंगाल का राजा था दाऊद खां, उसने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। 1574 ईस्वी में इसने बिहार पे विजय पाई। बैराम खां इसका एक सिपह सालार और एक अच्छा साथी, यानी एक एज ए गार्जियन था। इसको सलाह देता था और इसको हर जगह पर रक्षा करता था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से बैराम खां से इसकी बिगड़ गई। बिगड़ने के बाद इसने बैराम खां को बोला, ठीक है बहुत हो गया, और तुम अभी ऐसा करो, हज करने चले जाओ। यानी अपने राज्य से निकाल दिया, बोला हज करने चले जाओ। और जैसे ही यहां से निकला, इसको मरवा दिया, बैराम खां को मरवा दिया। और बैराम खां की पत्नी को ले आया और उसके साथ में निकाह कर लिया। बैराम खां का एक पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि इसका दत्तक पुत्र था और इसके अकबर के 9 रत्न में से एक था। तो आगे देखते हैं हम। इसके बाद गोंडवाना पर विजय पाई। वहां पर चंदेल रानी दुर्गावती थी, जो देखती थी, एक बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन एक छोटी सेना होने की वजह से वो हार गई। दुर्गावती का इतिहास एक स्मरणीय इतिहास है। इसके बाद चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1567 ईस्वी में राणा उदय सिंह को हराया। मेवाड़ पर आक्रमण किया, कालिंजर पर आक्रमण किया। वहां पर राजा थे रामचंद्र, उन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसका काम था, जो राजा अधीनता स्वीकार कर लेता है उसका राज्य को वापस कर देता था, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करता है उससे लड़ाई लड़ता था, उसको तहस नहस कर देता था। तो इसके पास सेना काफी हो गई थी। जैसे जैसे भारत में बढ़ता गया, इसकी सेना बढ़ती गई, और उसके बाद में इसने एक एक करके हिंदुओं को निपटाना शुरू कर दिया, यानी उनके राज्य को समेटना शुरू कर दिया, अपने राज्य में बनाना शुरू कर दिया। जो राजा इसकी अधीनता स्वीकार करता था, उस राजा को या उसके पुत्रों को एक अपनी सेना के अंदर विशेष स्थान देता था, जैसा कि आमेर के राजा के साथ हुआ। हम चलते हैं आगे। रणथंभौर के ऊपर 1568 ईस्वी में इसने चौहान वंश था, हाड़ा वंश, उसको हराया। जोधपुर बीकानेर के चंद्रसेन राजा था, जो इसकी शरण में आ गया। गुजरात का इत्माद खां अकबर से हार गया। कश्मीर में 1581 ईस्वी में एक यूसुफ खां शासक था, जो अकबर की सेना से हार गया था। तो अभी हम चलते हैं हल्दी घाटी की तरफ। 1576 में हल्दी घाटी की तरफ चलते हैं। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के साथ। यदि अकबर का नाम लिया जाता है, तो अकबर के साथ में यदि महाराणा प्रताप और राजा हेमू का नाम ना लिया जाए, तो उनके साथ में एक नाइंसाफी है। महाराणा प्रताप एक ऐसे तेजस्वी राजा थे, इतने ताकतवर राजा थे कि उनका एक भाला ही 80 किलो का था। यानी एक इतने तकरीबन 350 किलो का वजन अपने ऊपर लाद कर चलते थे, जिनका एक घोड़ा था चेतक, जिसको वो बुलबुल बोला करते थे। चेतक के मुंह के आगे एक हाथी की सूंड लगा देते थे, जिससे कि हाथी उससे डर जाते थे, और हाथी के ऊपर चेतक दोनों पांव रख के खड़ा हो जाता था। कभी भी ये युद्ध काफी लंबे समय तक चलता रहा, बहुत लंबा युद्ध था। कभी अकबर हारा नहीं, कभी अकबर जीता नहीं, और कभी महाराणा प्रताप हारे नहीं। हां, ये मानते हैं कि अकबर रणनीति में चतुर था, लेकिन एक नैतिक हिसाब से देखा जाए तो महाराणा प्रताप एक वीरता और बुद्धिमत्ता में उससे बढ़कर थे।
कभी भी अकबर सामने इनसे लड़ने नहीं आया। अकबर की ऐसी हिम्मत नहीं थी कभी भी इसके सामने लड़ने आ जाए, किसी दूसरे को भेजा करते थे। उसने कभी मान सिंह को भेजते थे, और जब सब हार गए महाराणा प्रताप से तो उन्होंने बेलोल खां को भेजा। बेलोल खां इतना लंबा चौड़ा शरीर वाला था कि उसको देख के ही आदमी का जो पैंट वो गीली हो जाया करती थी। उस टाइम पैंट नहीं हुआ करती थी, लेकिन नीचे वाला हिस्सा गीला हो जाया करता था। और यही हुआ जब बेलोल खां पहुंचा। बेलोल खां को महाराणा प्रताप ने तलवार से 2 पीस में काट दिया, घोड़े के साथ में 2 पीस में काट दिया। यानी क्या ताकत रही होगी इन हाथों में। महारो मेवाड़ी सरदार जाकी 2 धारी तलवार, यानी महाराणा प्रताप के अंदर क्या ताकत रही होगी कि घोड़े के साथ बेलोल खां को 2 पीस में काट दिया। कभी अकबर इनके सामने नहीं पड़ा। अकबर का जो सबसे मशहूर ताकतवर सेनापति था बेलोल खां, उसका अंत हो गया। एक बार हल्दी घाटी पर महाराणा प्रताप फंस गए थे, तो वहां से घोड़े ने 26 मीटर छलांग लगाई, और छलांग लगाने के बाद जबकि घोड़े की टांग तलवार से कट गई थी, 26 मीटर छलांग लगाने के बाद में दूसरी साइड में जाके पड़ा और चेतक वहां पर उठ नहीं सका, खत्म हो गया। हल्दी घाटी जहां पर युद्ध हुआ था, उससे पहले चेतक की ये एक समाधि बनी हुई है, जो कि मैंने देखी है। मैं वहां पर गया हूं, मैंने हल्दी घाटी का रंग देखा है कि आज भी वो हल्दी की तरह रंग है। एक बार इब्राहिम लिंकन, बोलते हैं इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति थे। इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति नहीं थे, उनका जो असली नाम था इब्राहिम थॉमस लिंकन था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जब वहां से चले तो उनकी माता ने बोला था, माता का नाम था नैन्सी, कि तुम भारत जा रहे हो, भारत तुम्हें आमंत्रित कर रहा है, तुम भारत जा रहे हो, लेकिन मेरा एक काम करना कि हल्दी घाटी में जाकर, हल्दी घाटी की जो भूमि है जहां राणा प्रताप ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उस भूमि की एक मिट्टी मेरे लिए लेके आना। मैं महाराणा प्रताप को नमन करती हूं। तो इनकी माता का नाम था नैन्सी, इनके पिता का नाम था थॉमस लिंकन, और इनके दादा का नाम था इब्राहिम लिंकन, और इनका खुद का नाम था, जो राष्ट्रपति थे, इब्राहिम थॉमस लिंकन था। यह बड़े गौरव की बात है कि भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं। हमारे इतिहासकारों ने उनके बारे में कुछ नहीं बताया कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई। अरे उन्हें क्या जरूरत थी, उनके आगे तो मान सिंह गोगुंदा में दुम दबा के भाग गया था। एक मान सिंह को बार बार भेजा करते थे, जिसकी हिम्मत नहीं थी आने की, वो बार बार भाग जाया करता था। तो ये कहानी थी हमारे महाराणा प्रताप की। आगे हम देखते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध, जो 5 नवंबर 1556 को हुआ था, और ये अकबर का पहला युद्ध था। इस युद्ध के अंदर हेमू एक नॉर्मल खानदान से था, एक सामान्य ब्राह्मण खानदान का था, जो कि नमक की सप्लाई, जिसके पिताजी नमक की सप्लाई करते थे। उस टाइम सूर्यवंश था भारत में, इस सूर्यवंश के अंदर नमक की सप्लाई करते थे। उसकी सेना के अंदर इब्राहिम लिंकन के शरीर को देखते हुए सेना में भर्ती कर लिया गया, और वो घोड़ों की देखभाल करता था। लेकिन एक बहादुर सैनिक होने के नाते उसको एक सेनापति नियुक्त किया गया। उसने बंगाल पर विजय पाई, लेकिन उस समय पर हुमायूं ने आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण था 1556 का, से पहले का जब हुमायूं का पीरियड था 1556, दैट वाज द लास्ट पीरियड। उस टाइम पर हुमायूं ने आक्रमण कर दिया। तो क्या हुआ, हुमायूं को दौड़ा दौड़ा के हेमू ने मारा, और कहा जाता है कि हुमायूं
सीढ़ियों से गिर के खत्म हो गया। इसका मेन कारण था हेमू राजा, जिसको कि बाद में विक्रमादित्य की उपाधि पास मिली, हेमराज विक्रमादित्य। हेमराज विक्रमादित्य ने हुमायूं को ऐसा रौंदा कि 27 जनवरी 1556 को दौड़ते दौड़ते उसकी मृत्यु हो गई। अकबर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अकबर ने हुमायूं को खत्म होते ही आक्रमण कर दिया, लेकिन अकबर की हिम्मत इतनी नहीं थी कि इसके सामने आ सके। बैराम खां, जो इसका एक गार्जियन था, एक संरक्षक था, बैराम खां इसको लिए घूमता रहा, और बैराम खां और हुमायूं की जो डिस्टेंस था, जो दूरी थी, वो 8 किलोमीटर की थी। जैसे बैराम खां बगल में दबाए हुए था 8 किलोमीटर दूरी पर, राजा हेमू जैसे जैसे आगे बढ़ता था, आगे बढ़ते इतना ही आगे, इतना पीछे लौट जाता था अकबर और उसका बैराम खां। ये होता रहा। यानी ये युद्ध पानीपत का था। पानीपत से लेकर पंजाब तक अकबर को भगाया, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में किसी सैनिक का एक तीर हेमू के आंख में लगा और पार हो गया, जिससे राजा हेमराज विक्रमादित्य उठ नहीं पाए और गिर गए। जब यह मालूम पड़ा अकबर को, बैराम खां को मालूम पड़ा, तो अकबर को लेके आया और अकबर से कहा, तुम अपने तलवार से इसकी गर्दन काट दो। लेकिन अकबर ने बोला, मैं गर्दन नहीं काटूंगा। एक बहादुर था, लेकिन बैराम खां ने इसकी गर्दन काटकर दिल्ली ले गए। तो यह था राजा हेमू, जिसको देखकर अकबर कोसों दूर भागता था। तो हम देखते हैं कि अकबर ने और क्या किया। 1591 में खानदेश पर आक्रमण किया, उसको जीता। 1599 में दौलताबाद को जीता। 1600 में अहमदनगर चांद बीबी के अंतर्गत था, उसको जीता। लास्ट 1601 में अशीराबाद को जीता। इसके अलावा एक पर्दा शासन था, यानी जिसको बोलते हैं पेटीकोट शासन। इसके अंदर जो हरम के अंदर औरतें थी और जो दाई मां थी और एक अहमद था, उनका वर्चस्व बना हुआ था, यानी जो वो बोलते थे वही होता था। अकबर ने इसको खत्म किया। इसने निर्माण किया 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजा। ये गुजरात को जीतने के बाद में 1572 में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। 1563 में इसने होली का जो कर लगता था हिंदुओं के ऊपर, उसको माफ कर दिया। 1564 में जजिया कर को माफ कर दिया गया। 1562 में जो युद्धबंदी होते थे, उनसे दास की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। यानी एक दास प्रथा थी, यानी जो हमारे जो सैनिक बंद होते थे, जो सैनिक बंदी होते थे अकबर के शासनकाल में, उनके ऊपर दास प्रथा इसने खत्म की। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई और इनका जो मकबरा है आगरा के पास, आगरा से तकरीबन 14 किलोमीटर मथुरा रोड पर सिकंदरा में। नेक्स्ट शासक सलीम, जो कि अकबर का बेटा था और आगे चलकर इसको जहांगीर की उपाधि दी गई, यानी इसको जहांगीर कहा गया। इसकी माता थी मरियम अज जमानी, यानी बुरकाबाई, जो कि आज आमेर के राजा मान सिंह की बुआ थी।
और अमन दास की लड़की थी। हरकाबाई उसका विवाह किया था, जिसको जोधाबाई भी कहते हैं, लेकिन उसका नाम क्या रखा है इन्होंने, मरियम अज जमानी। तो इनका बेटा था। इसके पीरियड में सर टॉमस रॉ, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, आए थे। सर टॉमस रॉ आए थे जहांगीर के समय पर, और उन्होंने सूरत के अंदर अपना ऑफिस बनाने की परमिशन इनसे ली थी। जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी थी, और धीरे धीरे सूरत, उसके बाद बंगाल, कलकत्ता और भारत में प्रवेश कर गए। और एक समय आया, मुगल वंश को उखाड़ कर फेंक दिया। सलीम ने नाक कान काटने की प्रथा बंद कर दी, यानी शरिया के मुताबिक जो गलत काम करते थे उसकी नाक और कान काट दिए जाते थे, वो प्रथा बंद की। जहांगीर एक कला प्रेमी था, एक वास्तुशास्त्र को मानता था, एक कला प्रेमी था, यानी जो आर्किटेक्चर है उसको वो काफी महत्व देता था। मेवाड़ से इसका युद्ध हुआ, जिसमें हार गया, सिसोदिया वंश से हारा। अहमदनगर में सिक्कों से हार गया। इसका पुत्र था खुसरो मिर्जा। खुसरो मिर्जा ने बगावत की थी और उसको पंजाब भेज दिया, यहां से निकाल दिया था। पंजाब में गया। पंजाब में एक सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। उन्होंने इसकी मदद की, खुसरो की, और मदद करने पर उन्होंने जो सिख गुरु थे, पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। कश्मीर से दिल्ली आते टाइम पर, कश्मीर गया हुआ था, कश्मीर से दिल्ली आते समय पर 28 अक्टूबर 1627 को इसकी मृत्यु हो गई। यानी कश्मीर से आ रहा था, रास्ते में भीमबाग पर इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी जो समाधि है कहां पर है, लाहौर में। तो इसके बाद देखते हैं हम, इसका पुत्र था शाहजहां, जिसको खुर्रम, जिसका नाम बचपन में क्या था, खुर्रम था। वो गद्दी पर बैठा। उसका पीरियड है 1627 से लेकर 1658। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। इसकी माता थी जगत गोसाई। और ये कौन थी, जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी। बेटी नहीं बल्कि एक दासी पुत्री थी। राजा उदय सिंह को यह शर्त रखी गई, तुम अपनी लड़की की शादी शाहजहां से करोगे। तो उसने एक चाल खेली, उसकी दासी थी, उस दासी की पुत्री का विवाह करा दिया। कहां पर, शाहजहां के साथ। और ये मलकाए हिंदुस्तानी बनी। इसके बाद इसकी पत्नी का नाम था आरजूमंद बानो, जिसको मुमताज महल कहते हैं। ये मलकाए जमानी की उपाधि इसने दी थी। मलकाए जमानी की उपाधि इसको दी थी। यह प्रसव पीड़ा के अंदर 1631 में इसकी मृत्यु हो गई। यानी शाहजहां की 14वीं संतान को यह पैदा कर रही थी, उसके अंदर प्रसव पीड़ा के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। 1614 ईस्वी में और 1616 ईस्वी में इसने एक अभियान चलाया, मेवाड़ का नेतृत्व किया, और उसके अंदर एक विजय प्राप्त की। और उसमें क्या हुआ, इसको पदवी मिली किसकी, जहांगीर की। उसके बाद दौलताबाद, दौलताबाद पर विजय प्राप्त की, बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की, गांधार में लेकिन ये हार गया। ये दूसरा गांधार में हार गया।
इसने मरने से पहले अपने बड़े पुत्र दारा सिकों को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन आगे क्या हुआ उसको देखेंगे हम। इसका बेटा था औरंगजेब, उसको यह मंजूर नहीं था। उसने क्या किया, अपने तीनों भाइयों को खत्म कर दिया, कत्ल करा दिया। दारा सिकों एक बहुत ही अच्छा शासक होने वाला था, एक धर्मनिरपेक्ष शासक था जैसा कि शाहजहां था, लेकिन यह नहीं चाहता था कि दारा सिकों इस तरह से राज गद्दी पर बैठे। उसने तीनों भाइयों को खत्म करा दिया और शाहजहां को कैद कर दिया। शाहजहां को लाल किले में कैद कर दिया, 8 साल को जेल में रखा, लाल किले की जेल में रखा। इसने मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया था, एक प्यार की यादाश्त में ताजमहल बनवाया था। यदि वो प्यार की एक यादाश्त थी, मुमताज महल से ज्यादा प्यार करता था, तो उसने शादी क्यों की? बाद में उसने 3 शादी और कर ली। महल तो बना दिया उसके याद में, लेकिन उसके बाद 3 शादी और की उसने। सन 1666 में इसकी मृत्यु हो गई और इसका मकबरा ताजमहल में मुमताज के साथ में। नेक्स्ट 5वां शासक हुआ महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जिसको इस अपने को आलमगीर इसने कहा। आलमगीर मतलब है पूरे विश्व का विजेता। इसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 का है। इसका अभिषेक शालीमार बाग में 13 जून 1659 को हुआ, यानी 1659 में इसका राजाभिषेक हुआ, यानी इसकी ताजपोशी हुई। इसने एक फतवाए आलमगीरी अप्लाई किया, यानी एक फतवा निकाल दिया जिसके अंदर गैर मुस्लिम पर जजिया कर लगा दिया। जो गैर मुस्लिम थे, मुस्लिम के अलावा जो भी किसी भी जाति धर्म थे, उन पर जजिया कर लगा दिया। उसके बाद शरीयत पर जोर दिया पूरा, यानी शरीयत को मानो। यदि शरीयत को नहीं मानोगे, तुम मुसलमान नहीं बनोगे, तो तुम्हें मार दिया जाएगा। यानी जो मुसलमान बन जाते थे, जो इस्लाम धर्म इख्तियार करते थे, उनको रखता था, बाकी तलवार काटता था। तकरीबन 1.5 लाख आदमी इसने काट दिए थे। इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी। यदि देखा जाए, बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों का हत्या, यदि ये सब देखा जाए तो आंखों में खून के आंसू झलक जाते हैं। जो हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, मस्जिद बना दी गई, जिनका खामियाजा आज भारत फिर भुगत रहा है। और यहां पर भाईचारे को एक नया मोड़ दे दिया जाता है। मैं कहता हूं, यदि ऐसा नहीं होता, शाहजहां ने भी तो राज किया था, अकबर भी तो शासक था, लेकिन ऐसा अंकुश लगाने वाला शासक एक औरंगजेब हुआ, और उससे पहले हुए थे जो कि मैं पहले बता चुका हूं, पहले वंशों में। लेकिन इसने क्या किया, धर्मांतरण पर ज्यादा जोर दिया, यानी रिलीजन कन्वर्जेशन के ऊपर जोर दिया। मंदिर तोड़े और वहां पर मस्जिद बनाई, अपने भाइयों को कत्ल किया और पिता को कारावास में डाल दिया था। लेकिन ये फारस के सब बीवियों से हार गया। गोलकुंडा और बाजीपुर में भी हार इसने स्वीकार करनी पड़ी। मराठे सिखों और हिंदुओं को एक धर्म के चश्मे से देखता था, और इसका आदेश नहीं मानने पर, इस्लाम धर्म नहीं अख्तियार करने पर उन्हें सजा देता था, उनके ऊपर आरा तक चलवा देता था, बीच में से आरे से कटवा देता था। ये कहानी थी इस राजा। ये कुरान की नकल करता था, और कुरान की नकल करने के साथ साथ ये टोपी भी सिलाई करता था, यानी अपना खर्चा चलाने के लिए टोपियों की सिलाई करता था।
इसने सती प्रथा को बंद कराया, भांग की खेती को बंद करा दिया। इसके बाद जो गाना बजाना होता है उसको बंद करा दिया। नवमी का व्रत रखते हैं हिंदू, और उसके साथ ही रमजान आते हैं। नवमी के व्रत के ऊपर, नवमी के 9 व्रत रखे जाते हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रज में यात्रा करने यदि कोई जाता था तो उसको भारी कर देना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, यदि हज पे जाते हैं तो सब्सिडी देते थे। भारत में मुसलमानों को सब्सिडी मिलती थी कि हज करके आ जाओ। हिंदुओं के हर त्योहार पर इसने रोक लगा दी। मंदिर को तोड़ा और मस्जिद बनाई और धर्म परिवर्तन पर पूरा जोर दिया। इसकी पत्नी थी नवाबाई, दिलकश बानो और औरंगाबादी महल। सन 1707 में 3 मार्च को इसकी एक गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम का नंबर आता है। बहादुर शाह प्रथम सीट पर, गद्दी पर बैठा, यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और अंतिम शासक जो रहा 1857 में, वो थे बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय। और यहां पर मुगल शासन और औरंगजेब के बाद ही समाप्त होना शुरू हो गया था, यानी मुगल शासन का पतन यहीं पर शुरू हो गया था। उसके बाद 1857 में जो इसकी सत्ता थी, अंग्रेजों ने हत्या ली और मुगल वंश को वहीं पर समाप्त कर दिया। तो आज ये चैप्टर खत्म होता है, अराइवल ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। इसके बाद में ऐसे ही चैप्टर, ऐसे ही वीडियो में आपके लिए बनाता रहूंगा। मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैं आपके साथ हूं, और अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।